आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 34 से करना शुरू करेंगे। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए कोई भी बुक चाहिए, चाहे थ्योरी वाली बुक चाहिए या क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक चाहिए तो मिल जाएगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत किया ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। आपकी मोटिवेशन के साथ, आपके सहयोग के साथ इस शुरुआत को हम बहुत ही आगे तक ले जाएंगे। तो ये पर्यावरण को बचाने की शुरुआत है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस मुहिम में, इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 34, प्रिंटेड पेपर्स डिस्क्रिप्शन, मुद्रित कागजात विवरण। अब फॉरेन पोस्ट में एक सेवा होती है प्रिंटेड पेपर, जैसे अंतर्देशीय डाक में सेवा होती है बुक पोस्ट। दोनों ही क्या है, एक दूसरे की तरह है, लेकिन अंतर्देशीय डाक में बुक पोस्ट कहा जाता है, फॉरेन पोस्ट में उसी के समरूप या अनुरूप कौन सी सेवा है, प्रिंटेड पेपर सर्विस है। प्रिंटेड पेपर्स में कंटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ करंट एंड पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। मुद्रित कागजात में वर्तमान और व्यक्तिगत पत्राचार के दस्तावेज हो सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नहीं हो सकते। प्रिंटेड पेपर्स में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी करंट या पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस हो। रिप्रोडक्शन ऑन पेपर कार्डबोर्ड में भी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स। पेपर कार्डबोर्ड पर यानी कि गत्ते पर पुनर्उत्पादन मुद्रित पेपर के रूप में भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। थ्योरी से आपने ये ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है, कौन सी चीज़ों को प्रिंटेड पेपर्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा, कौन सी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेपर्स ऑब्टेन्ड बाई टाइपराइटर में भी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स रेट। टाइपराइटर द्वारा प्राप्त पत्रों को मुद्रित पत्र दर पर भेजा जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इनको भी नहीं भेजा जा सकता। तो टाइपराइटर के माध्यम से अगर कोई भी पत्र प्राप्त करके आप प्रिंटेड पेपर्स के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो इनको नहीं भेजा जा सकता। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रिंटेड पेपर्स आर इन फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक में प्रिंटेड पेपर्स की कितनी श्रेणियां हैं। तो जैसे पहले अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट्स की 4 श्रेणियां थी, वर्तमान में तो 2 ही श्रेणियां बची हैं। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में जो प्रिंटेड पेपर सर्विस है उसकी 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं वो आगे क्वेश्चन आएगा। प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट इज कोरेस्पॉन्ड्स टू विच सर्विस इन इनलैंड पोस्ट। विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा अंतर्देशीय डाक में किस सेवा से मेल खाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जिस तरह से अंतर्देशीय डाक में हमारे पास बुक पैकेट या बुक पोस्ट सर्विस है, उसी के कोरेस्पॉन्ड फॉरेन पोस्ट में कौन सी सर्विस है, प्रिंटेड पेपर सर्विस है। Which of the following are 2 categories of printed papers in foreign post। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी डाक में मुद्रित कागजों की 2 श्रेणियां हैं। अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर्स की कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। और 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर्स और दूसरी श्रेणी है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पंजीकृत समाचार पत्र। Which of the following is not true, इनमें से कौन सा सही नहीं है। Manuscripts of works और फॉर द न्यूज़पेपर्स कैन बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स। कार्यों या समाचार पत्रों के लिए पांडुलिपियां मुद्रित कागजात के रूप में भेजी जा सकती हैं, बिल्कुल भेजी जा सकती हैं। म्यूजिकल स्कोर्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैन बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स। पांडुलिपि में संगीत स्कोर्स को मुद्रित कागजात के रूप में भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेज सकते हैं। इम्प्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स कैन बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स। कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त शापों को मुद्रित कागज के रूप में भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेज सकते हैं। पेपर्स ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइपराइटर के माध्यम से कोई भी पेपर प्राप्त करके क्या उसको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई भी ऐसा पेपर जिसको टाइपराइटर के माध्यम से तैयार किया जाता है उसको प्रिंटेड पेपर्स के रूप में नहीं भेजा जाएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? Copies obtained by means of tracing, by handwriting or by typewriting, any type of machine cannot be transmitted as printed paper rate. कोई भी कॉपीज जो कैसे प्राप्त की जाती है? ट्रेसिंग के माध्यम से, हैंड राइटिंग के माध्यम से या टाइप रिटन के माध्यम से, उनको प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर प्रेषित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एज प्रिंटेड पेपर रेट्स। उसके बाद कोई भी फिल्म है, साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको भी प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। Punched paper tapes and automatic data processing cards wearing perforations, marks for or signs cannot be transmitted as at printed paper rate. छिद्रित पेपर टेप और छिद्रित निशान या संकेत वाले स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग कार्ड भी प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर नहीं भेजे जाएंगे। फोटो कॉपीज कैन नॉट बी सेंट एट प्रिंटेड पेपर रेट्स, लेकिन ये गलत है क्योंकि फोटो कॉपीज को हम मुद्रित कागज दर पर भेज सकते हैं, तो इसकी भी डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रिंटेड पेपर्स शुड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंटेड पेपर्स में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? एनी इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट ऑफ करंट एंड पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये हमने अभी ऊपर कर भी लिया कि प्रिंटेड पेपर में आप कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे जिसमें कोई वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार हो। एनी पोस्टेज स्टैम्प्स और फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट वेदर कैंसल्ड और नोट। उसके बाद कोई भी डाक टिकट या फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट पूरा भुगतान का कोई भी प्रपत्र, चाहे उसे कैंसिल किया गया हो या ना किया गया हो। एनी पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी कागज। तो उपरोक्त सभी को प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर नहीं भेजा जा सकता है, इन सबको प्रिंटेड पेपर्स में नहीं भेजा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशंस फॉर मैरिज एक्स्ट्रा विल बी एक्सेप्टेड एज प्रिंटेड पेपर्स। विवाह आदि के लिए मुद्रित निमंत्रण वाले पैकेट मुद्रित कागजात के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल स्वीकार किए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड एज एट प्रिंटेड पेपर रेट, निम्नलिखित में से किसे मुद्रित कागज दर पर प्रेषित किया जा सकता है? तो फर्स्ट है हमारे पास पेपर्स ऑब्टेन्ड बाई मीन्स ऑफ अ टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप, किसी भी प्रकार के टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त किए गए पेपर। अभी हमने ऊपर किया, इनको प्रिंटेड पेपर्स के रूप में नहीं भेजा जाएगा। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाई मीन्स ऑफ स्टैम्प्स विद और विदाउट मूवेबल टाइप, चल प्रकार की या बिना चल प्रकार की मोहरों के माध्यम से प्राप्त की गई कॉपीज को भी प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट में या पांडुलिपि में म्यूजिकल स्कोर्स को प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेजा जा सकता है। कोई भी फिल्म तथा साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्रिंटेड पेपर्स के रूप में नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, विदेशों को भेजे जाने वाले समाचार पत्र किसके अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा लेटर पोस्ट या पत्र डाक के अंतर्गत आते हैं। तो विदेशी डाक में मोटे तौर पर आर्टिकल्स को दो ही श्रेणियों में बांटा गया है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। तो पार्सल पोस्ट में सिर्फ पार्सल आएंगे, उसके अलावा जितने भी प्रकार की डाक वस्तुएं हैं वो सब किस में आ जाती हैं? लेटर पोस्ट में आ जाती हैं, पत्र डाक में आ जाती हैं। The Inland Postal Service, which is corresponds to the printed paper service in foreign post, अंतर्देशीय डाक में कौन सी ऐसी सर्विस है जो विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा के अनुरूप है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। जिस तरह से इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट सर्विस है, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में कौन सी सर्विस है? प्रिंटेड पेपर सर्विस है। रूल नंबर 36 है प्रिंटेड पेपर सेंट इन कार्ड फॉर्म, कार्ड के रूप में भेजे गए मुद्रित कागजात। प्रिंटेड पेपर्स में भी सेंट इन कार्ड फॉर्म, प्रिंटेड पेपर को आप कार्ड के रूप में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेटर और पोस्ट कार्ड्स एक्सचेंज्ड बिटवीन प्यूपिल्स ऑफ स्कूल मे नॉट बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स रेट, स्कूल के विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान किए गए पत्र या पोस्ट कार्ड मुद्रित पेपर दर के रूप में
नहीं भेजे जा सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे लेटर या पोस्ट कार्ड जो क्या होते हैं स्कूल के विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान किए जाते हैं, उनको प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट हैंड हाफ एट लीस्ट ऑफ द फ्रंट of printed papers sent in the form of cards is reserved for which of the following? कार्ड के रूप में जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे तो सामने का दाहिना हाथ निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए आरक्षित रहेगा। यानी कि अगर आप इस तरह से कोई भी प्रिंटेड पेपर भेजते हैं कार्ड के रूप में तो उसका दाहिना हिस्सा यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है किस चीज़ के लिए आरक्षित रहेगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा। प्री पेमेंट करने के लिए डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जा सकती है। कोई भी सर्विस इंस्ट्रक्शन इत्यादि देनी है तो वो भी राइट हैंड साइड पर दी जाएगी। रूल नंबर 37 है मेकअप एंड पैकिंग ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। मुद्रित कागज़ों का मेकअप और पैकिंग, तो किस तरह से इनकी पैकिंग करनी है। इम्प्राइम इंडिकेशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इम्प्राइम संकेत का यूज कहाँ पे किया जाता है, प्रिंटेड पेपर्स के लिए किया जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे इम्प्राइम शब्द है तो एबीसीडी रिसेप्शन के लिए हम बहुत बार वीडियोस में कर चुके हैं। जैसे एबीसीडी रिसेप्शन है, एक्नॉलेजमेंट होती है अंतर्देशीय डाक में, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में होती है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। लेकिन उसको एडवाइस ऑफ डिलीवरी नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, एबीसीडी रिसेप्शन कहा जाता है। उसी तरह से प्रिंटेड पेपर्स के लिए कौन से निर्देश का यूज़ किया जाता है, इम्प्राइम शब्द का यूज़ किया जाता है। प्रिंटेड पेपर्स शुड वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन ऑन द एड्रेस साइड। जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे उनके पते की तरफ कौन सा संकेत होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उनके ऊपर प्रिंटेड पेपर्स या इम्प्राइम लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 38 है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स या पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मस्ट हैव ऑन इट। पंजीकृत समाचार पत्र के ऊपर क्या होना चाहिए। तो जब भी फॉरेन पोस्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजे जाएंगे उसके ऊपर लाइसेंस नंबर होगा और शब्द लिखे होंगे पोस्टेज पेड या पोर्ट पे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, the proprietor, manager or publisher who desires to avail a registered newspaper facility, he should have to apply for a separate license for this purpose. कोई भी मालिक, प्रबंधक या प्रकाशक पंजीकृत समाचार पत्र की सुविधा का अगर लाभ उठाना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए उसे एक अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अलग लाइसेंस कैसे, irrespective of whether or not he possesses a license for a similar purpose in the inland post। भले ही उसके पास अंतर्देशीय डाक में सेम पर्पस के लिए यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए लाइसेंस हो, अगर वो फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजना चाहता है तो उसे एक सेपरेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तो दूसरी ऑप्शन में बोला है कि नो नीड ऑफ लाइसेंस, कि अगर उसके पास अंतर्देशीय डाक में पंजीकृत समाचार पोस्ट करने के लिए लाइसेंस है तो फॉरेन पोस्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजने के लिए उसको अलग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि गलत हो जाएगा। If registered newspapers are posted under the cash payment scheme, then some entries should be provided below the registration number। अगर पंजीकृत समाचार पत्र नगद भुगतान योजना के तहत पोस्ट किए जाते हैं तो पंजीकरण संख्या के नीचे कुछ प्रविष्टियां की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स द वर्ड पोस्टेज पेड एंड पोर्ट पे शुड बी एनक्लोज्ड बाय अ थिक बॉर्डर ऑफ साइज। जब भी विदेशी समाचार पत्र डाक भुगतान और पोर्ट पे, क्या जब भी आपने फॉरेन पोस्ट के माध्यम से पंजीकृत समाचार पत्र भेजने हैं और उनके ऊपर पोस्टेज पेड एंड पोर्ट पे शब्द लिखे जाएंगे तो एक मोटे बॉर्डर यानी कि इस तरह का एक थिक बॉर्डर होगा, उसके अंदर ये शब्द लिखे जाएंगे और इस बॉर्डर का साइज क्या होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20x15 मिलीमीटर होगा। द फ्रेज पोर्ट पे मीन्स द फॉरेन पोस्ट में या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार पोर्ट पे शब्द का क्या अर्थ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोस्टेज पेड और पोस्टेज हैज बीन प्रीपेड, कि डाक शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
पोर्ट पेई का क्या अर्थ होगा कि डाक शुल्क का भुगतान किया जा चुका है। The rules concerning the registered newspapers in the Inland Post also apply in general to such articles in the foreign post except for the postage rates। अंतर्देशीय डाक में पंजीकृत समाचार पत्रों से संबंधित नियम डाक दरों को छोड़कर विदेशी डाक में ऐसे लेखों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 39 डायमेंशंस फॉर प्रिंटेड पेपर्स। मुद्रित कागजों के लिए क्या आयाम रहेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस फॉर प्रिंटेड पेपर्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर सेम एज फॉर। मुद्रित कागजात और पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयाम क्या है? तो जो फॉरेन पोस्ट के लेटर्स के लिए निर्धारित आयाम है वही इनके लिए भी डायमेंशंस रहेंगी प्रिंटेड पेपर्स और न्यूज़पेपर्स के लिए। The maximum and minimum dimensions for printed papers or for registered newspapers sent to foreign countries are same as for which of the following? फॉरेन पोस्ट के माध्यम से जो आप प्रिंटेड पेपर भेजेंगे या पंजीकृत समाचार पत्र भेजेंगे उनके अधिकतम या न्यूनतम आयाम किसके समान रहेंगे? पत्रों के समान रहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 40 है मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। मुद्रित कागजों का अधिकतम वजन क्या हो सकता है? मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेन्स ओनली बुक्स। अब इसमें दो तरह से आपने इसको याद रखना है कि अगर प्रिंटेड पेपर्स में आप सिर्फ किताबें भेज रहे हैं तो प्रिंटेड पेपर्स के लिए मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो जाएगा। और अगर हम बात करें व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो यहाँ पे फॉरेन पोस्ट की बात की है। विदेशी डाक में या फॉरेन पोस्ट के माध्यम से मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजे जा सकते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स इन फॉरेन पोस्ट? विदेशी डाक में मुद्रित कागजात या पंजीकृत समाचार पत्रों का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 2 किलोग्राम हो सकता है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स? ऐसे प्रिंटेड पेपर जिसमें सिर्फ किताबें या पैम्पलेट हो उनका मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है। इसके अलावा बाकी प्रिंटेड पेपर्स या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट 2 किलोग्राम रहेगी। तो ये दोनों वेट लिमिट्स याद रखनी है कि अगर प्रिंटेड पेपर्स में किताबें या पैम्पलेट्स भेज रहे हैं तो मैक्सिमम 5 किलोग्राम तक, इसके अलावा कुछ भी प्रिंटेड पेपर्स में भेजा जाएगा तो मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। What can be the maximum weight of registered newspaper in inland post? अंतर्देशीय डाक में पंजीकृत समाचार पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। अगर हम बात करें फॉरेन पोस्ट की, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया मैक्सिमम 2 किलोग्राम वेट हो सकता है। अगर हम बात करें फॉरेन पोस्ट की तो मैक्सिमम 5 किलोग्राम वेट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। प्रिंटेड पेपर्स की शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना लगेगा? तो कोई भी प्रिंटेड पेपर को अगर कार्ड फॉर्म में भेजा जाता है, कार्ड के रूप में भेजा जाता है और वो शर्तों का उल्लंघन करते हुए भेजा जाता है तो उसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स। अवैतनिक डाक शुल्क या पर्याप्त भुगतान वाले प्रिंटेड पेपर्स। प्रिंटेड पेपर्स शुड बी फुली प्रीपेड। प्रिंटेड पेपर पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब इनको डाक के माध्यम से भेजना है डाक शुल्क का पूरा भुगतान आपको करना होगा। इनमें से कौन सा सही है? प्रिंटेड पेपर्स शुड बी फुली प्रीपेड, कि जो भी प्रिंटेड पेपर डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे वो फुली प्रीपेड होने चाहिए। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स इंटेंडेड फॉर सरफेस ट्रांसमिशन आर नॉट फॉरवर्डेड फॉर देयर डेस्टिनेशन इन एनी केस। अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स को किसी भी कंडीशन में सरफेस ट्रांसमिशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, उनको सरफेस ट्रांसमिशन नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
Unpaid and insufficiently printed papers intended for surface transmission are forwarded to the destination and at delivery will be charged with the prepaid rate or with the deficiency. सतही प्रसारण के लिए अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान से भुगतान किए गए मुद्रित कागजात को गंतव्य देश के लिए भेज दिया जाएगा और डिलीवरी पर प्रीपेड दर या कमी के अनुसार उनके ऊपर शुल्क लिया जाएगा। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन किया अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स को आगे नहीं भेजा जाता है। प्रिंटेड पेपर्स पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए। आगे चलते हैं रूल नंबर 43, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल वल्क बैग सिस्टम के बारे में। वल्क बैग बी सेंट एज अनरजिस्टर्ड, वल्क बैग को अपंजीकृत के रूप में भेजा जा सकता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वल्क बैग को भेजने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगी, या तो आप इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर अनरजिस्टर्ड के रूप में भेजे जाएंगे। इसके अलावा स्पीड पोस्ट है, VPCOD मतलब अन्य किसी सर्विस के अंडर इनको नहीं भेजा जाएगा। After receipt of bill by sender of a bulk bag, the bill should be settled within. वल्क बैग के प्रेषक द्वारा बिल प्राप्त होने के बाद बिल का निपटान कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 7 दिनों के भीतर करना होगा। क्या होता है, जो भी आप वल्क बैग भेजते हैं 1 महीने का बिल अगले महीने आपको भेजा जाता है, और जब बिल आपको मिलेगा प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर आपको उसका निपटान करना होगा। वेट ऑफ वल्क बैग नॉट लेस देन, वल्क बैग का वजन कितने से कम नहीं होना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर वल्क बैग फैसिलिटी सेंट टू, बल्क बैग सुविधा के लिए आवेदन किसको भेजा जाएगा? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भेजा जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। For which of the following the system of bulk bag is available, किसके लिए वल्क बैग की सुविधा उपलब्ध है? For the dispatches of special bags of printed papers, अगर आप प्रिंटेड पेपर्स के विशेष थैलों को प्रेषित करना चाहते हैं या प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल बैग्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो वल्क बैग फैसिलिटी का लाभ उठाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। In bulk bag system, within how many days the empty bags should be returned by the addressee? वल्क बैग प्रणाली में कितने दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा खाली बैग वापस किए जाने चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब वल्क बैग में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के जो भी थैले यूज किए जाते हैं वो थैले ही एड्रेसी को दे दिए जाते हैं। जिस दिन आर्टिकल या बल्क बैग एड्रेसी को दिया जाता है तो एड्रेसी को प्राप्ति से 3 दिन के भीतर खाली थैले पोस्ट ऑफिस को वापस लौटाने होंगे। लाइसेंस फॉर वल्क बैग सिस्टम विल बी रिन्यूड बाई, वल्क बैग सिस्टम के लिए लाइसेंस का नवीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जाता है। A bill will be sent to sender of bulk bag for the preceding month on which date, थोक बैग भेजने वाले को पिछले महीने का बिल किस तारीख को भेजा जाएगा? जो भी वल्क बैग भेजते हैं पूरे 1 महीने के जितने भी वल्क बैग उनके द्वारा भेजे जाएंगे उनका बिल उनको अगले महीने की 10 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है और बिल की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर उन्हें बिल सेटल करना होता है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया। वल्क बैग एड्रेस्ड विद द रेक्टेंगुलर लेवल विच इज नॉट अ स्मॉलर देन, वल्क बैग के साथ एक आयताकार लेवल होना चाहिए जिसका आकार कितने से कम नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वल्क बैग के साथ एक रेक्टेंगुलर लेवल लगाया जाता है जिसमें सारी डिटेल होती है उस वल्क बैग की, तो उसका जो साइज है 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। हु डिसाइड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अ वल्क बैग, वल्क बैग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट किसके द्वारा तय की जाती है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा तय की जाती है। तो वल्क बैग के लिए जो आवेदन किया जाएगा वो भी सर्किल हेड के पास किया जाएगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास किया जाएगा और वही अमाउंट डिसाइड करेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट कितनी जमा की जाएगी। What can be the maximum weight of a bulk bag? वल्क बैग का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 30 किलोग्राम हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और मिनिमम की बात करें 5 किलोग्राम होगा। हाउ वी कैन सेंड वल्क बैग, हम वल्क बैग कैसे भेज सकते हैं? हम उसे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड के रूप में भेज सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बल्क बैग, इनमें से कौन सा बल्क बैग के बारे में सत्य है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी शुड बी मेड टू हेड ऑफ सर्कल। तो बल्क बैग के लिए अगर आपने आवेदन करना है हेड ऑफ सर्कल के पास किया जाएगा। कैसे करना है? थ्रू दैट पोस्ट ऑफिस वेयर इट इज प्रोसेस प्रपोज्ड टू पोस्ट सच बैग्स, जिस डाक घर के माध्यम से आप इस तरह के बल्क बैग को पोस्ट करना चाहते हैं, उस डाक घर के माध्यम से आपने हेड ऑफ सर्कल के पास ये आवेदन करना है। विद पर्टिकुलर्स फॉर एवरेज अमाउंट पर पोस्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच पोस्टिंग, और साथ में आपको ये बताना होगा कि एक बार जब आप बल्क बैग भेजेंगे तो एवरेज कितनी अमाउंट बनेगी उसके लिए, और दूसरी बात एक महीने में आप कितनी बार पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह की सारी एवरेज चीज़ें भी आपने साथ में बतानी है ताकि सर्किल हेड उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट को निर्धारित कर सके। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The sender of bulk bag can use which method for deposit security deposit amount? थोक बैग भेजने वाला सुरक्षा जमा राशि जमा करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो वो कैश का यूज कर सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा कर सकता है, एनएससी ले सकता है जो हेड ऑफ सर्कल को प्लेज करेगा, या फिर एसबीआई से गारंटी भी दे सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। On which of the following basis the bill will be prepared for a bulk bag? किस आधार पर बल्क बैग के लिए बिल तैयार किया जाता है? तो जैसे हमने अभी कर लिया कि मंथली बेसिस के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, एक महीने का बिल तैयार किया जाता है। तो वो बिल कैसे तैयार किया जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस रिलेटिंग टू अ मंथ, तो एक महीने की जो भी इनवॉइसेस बनेंगी बल्क बैग के लिए, उन इनवॉइसेस के आधार पर बिल को तैयार किया जाता है। अगले महीने की 10 तारीख को वो बिल भेजा जाता है एड्रेसी को, और बिल प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर उसे बिल को सेटल करना होगा। इन द event of non-payment of bill of bulk bag, the license shall be cancelled immediately and the amount due shall be recovered from sender's security deposit, and if necessary then action can be taken under which of the following? थोक बैग के लिए बिल का भुगतान अगर लाइसेंसी के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, और जो भी ड्यू चार्जेस होंगे, क्योंकि हमने अभी किया कि उसको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी, तो उसके द्वारा डिपॉजिट की हुई सिक्योरिटी अमाउंट में से उस शुल्क को वसूल किया जाएगा, ड्यू चार्जेस को वसूल किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो किसके तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। But is the system available for dispatch or receipt of special bags of printed papers to or from addresses or senders in foreign countries? विदेशों में प्राप्तकर्ता या प्रेषक को या बाहर से मुद्रित कागज के विशेष थैले भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रणाली उपलब्ध है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसके लिए बल्क बैग सिस्टम उपलब्ध है। Which one of the following is the silent feature of bulk bag system? इनमें से कौन सा बल्क बैग सिस्टम की मुख्य विशेषता में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? The bag shall be so closed as to enable the post office to inspect the contents. जब भी आप बल्क बैग को बंद करेंगे, इस तरह से आप उसको बंद करेंगे कि उसकी सामग्री की आसानी से जांच की जा सके, निरीक्षण किया जा सके। इस तरह से बंद करके नहीं भेज देना है कि उसको अच्छे से या उसकी आसानी से जांच करने में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। If any dispute arises relating to license of bulk bag system in respect of foreign post, the matter should be referred to whose decision thereon shall be final. विदेशी डाक के संबंध में जो बल्क बैग प्रणाली है उसके लाइसेंस के लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को किसके पास भेजा जाएगा? डायरेक्टर जनरल के पास भेजा जाएगा, जिसका डिसीजन फाइनल रहेगा। Who is the competent authority for granting bulk bag facility for printed papers under bulk bag system? बल्क बैग प्रणाली के तहत मुद्रित कागजों के लिए बल्क बैग सुविधा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड ऑफ सर्कल। तो हमने कर लिया कि अगर कोई भी बल्क बैग सिस्टम के लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे किसके पास आवेदन करना होगा? हेड ऑफ सर्कल के पास आवेदन करना होगा।
द एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग सिस्टम शुड बी मेड टू, बल्क बैग के लिए आवेदन किसके पास करना होगा? हेड ऑफ सर्किल के पास करना होगा। और कैसे करना होगा? उस डाक घर के माध्यम से करना होगा जिस डाक घर के माध्यम से आप इस तरह के बल्क बैग को पोस्ट करना चाहते हैं। हाउ द सेंडर ऑफ बल्क बैग कैन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन पोस्ट ऑफिस, तो ये भी हमने कर लिया कि बल्क बैग के लिए सिक्योरिटी अमाउंट को कैसे डिपॉजिट किया जाएगा, कैश में, या फिर आप एनएससी ले सकते हैं जो सीपीएमजी को प्लेज करने होंगे, गिरवी रखने होंगे, या एसबीआई से गारंटी भी दे सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कस्टम क्लियरेंस फीस इज चार्जेबल फॉर द बल्क बैग रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इफ इट एक्सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क विदेशों से प्राप्त बल्क बैग के लिए परिभार्य है यदि ये कितने से अधिक होते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अगर ये 500 ग्राम से अधिक हो जाते हैं तो इनके लिए कस्टम क्लियरेंस फीस भी लगेगी। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बल्क बैग फैसिलिटी के बारे में हमने किया जो बहुत अच्छे से आपको करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स की हैं, थ्योरी वाली बुक्स भी हैं, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए भी आप ये बुक्स ले सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। धन्यवाद।